अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र और अभिन्न आत्मस्वरूप सज्जन भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। आज स्टूडियो में एक हमारे बहुत ही प्रिय सहयोगी पधारे थे और चर्चा में निकली बात कि श्री कृष्ण जी महान हैं या श्री मायानंद जी महान हैं, और साथ ही ये भी प्रश्न निकला कि ये यदि पुरानी युक्ति है, पुरानी परंपरागत प्रथा है, प्रवाह है, तो ये अब तक विलुप्त क्यों रही और ये मायानंद जी चैतन्य के समय से ही इतना यानी प्रभावशाली पद्धति से हम सबके सामने उपस्थित कैसे हुई, ये प्रश्न था। और सर्वांग योग मालिका अभी अभी हमने संपूर्ण की है, तो ये एक ऐसा संबंध नज़र आया कि इसका स्पष्टीकरण करके हम ये आत्मशोधन करें कि वास्तव में बात क्या है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। प्रथमतः बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ श्रीमद् भगवद गीता सुनाने के लिए उस रण क्षेत्र में नहीं गए थे। समय युद्ध का था, लेकिन अपने ही व्यक्तियों को वहाँ आपस में लड़ने के लिए आए हुए देखकर अर्जुन निराश हो गया और मोहित हो गया। वो अपना मूल कर्तव्य भूल गया और मूल कर्तव्य भूल जाने से वो गांडीव हाथ से रखकर रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी को तो शुरुआत में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतना बड़ा वीर धनुर्धर और जिसका अद्वितीय योद्धा ऐसा परचम लहराता है और ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मैं भीख मांग लूँगा, ये मुझे मार डालें तो भी मंजूर है, इस प्रकार की ये बातें कर रहा है। तो अब क्या किया जाए, प्रसंग युद्ध का है और समय ऐसा आ गया है। वहाँ व्यास जी और संजय जो रणवृत्तवाहक था, कौरव पक्ष को युद्ध भूमि की वार्ताएं सुनाने वाला संजय और वेद व्यास जो यानी इन सभी कौरवों पांडवों के कुल के आचार्य ज्येष्ठ जिसे कहा जाता है कि महानुभाव, ऐसे वेद व्यास जी वहाँ उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे यह समझाया कि शरीर नाशवान है, लेकिन जिसने शरीर धारण किया है वो जीवात्मा तब तक जन्म धारण करता है जब तक उसकी वासनाएं जीवित होती है। वासनाओं ने ही जीवात्मा का रूप धारण किया है और उससे ये शरीर आया है, यानी शरीर में जीवात्मा उपस्थित होकर अपनी वासनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है और वासनाएं शमन करते करते फिर नई वासनाएं निर्मित हो जाती है। इस प्रकार ये वासनाओं का चक्र चलता रहता है और इसीलिए ये जीवात्मा बार बार जन्म धारण करता रहता है। फिर उसे समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरता और आत्मा मरता नहीं, न मारता है, न जलता है, न कटता है। इस प्रकार वो अमर है, अज है, नित्य है, स्थायी है
और न इसका जन्म होता है न मृत्यु होता है, ये जैसा है वैसा ही रहता है और इसलिए शोक करना व्यर्थ है। फिर उसे ज्ञान भी समझाया कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये अष्टधा प्रकृति है और प्रकृति गतिशील है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती और उसी प्रकृति से निर्मित हुआ ये शरीर है जिसका सतत रूपांतरण जारी ही रहता है। इसलिए ये शरीर अमर हो नहीं सकता, इसका रूपांतरण होना ही होना है और इसलिए इस शरीर के यानी रूपांतरण का दुख नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ 1 अध्याय से 9 अध्याय तक समझाया, लेकिन अर्जुन बात तो समझ रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये शंका थी कि वो आत्मा यदि है, और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य का भी कभी अभाव नहीं होता, तो आत्मा जब सत्य है और तो उसका अभाव भी नहीं हो सकता, तो क्या वो मैं देख सकता हूँ? और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु के विषय में सब कुछ समझाया गया है, लेकिन फिर भी वो दिव्य चक्षु क्या है इसका स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। जब अर्जुन ने कहा कि मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम ध्यात्म संधितम संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम् एवमेतद्याथाथ स्वत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान व्ययम्। हे प्रभु, मेरे कल्याण के लिए यानी मेरे भलाई के लिए जो आपने आध्यात्म ज्ञान का श्रेष्ठ उपदेश किया है उससे मेरा भ्रम चला गया है। उत्पत्ति और नाश इन भूतों का मैंने विस्तार से सुना है। आपके मुख से कृष्ण, आपके मुख से मैंने भूत मात्र अर्थात जीव मात्र का उत्पत्ति नाश कैसे होता है, जीव कैसे बने हैं, क्या होता है, ये सब सुन लिया है और ये आपके मुंह से मैंने अनाशी महिमा सुना है। ये जो आपने अपना वर्णन किया है कि आप विश्वरूप हो गए हो, वो जो आपने अपना वर्णन किया है वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं ऐसी मुझे इच्छा हो रही है। और यदि मैं देख सकता हूँ और आप दिखा सकते हैं तो मुझे वो स्थायी आत्म रूप दिखाइए। ये स्पष्ट रूप से अर्जुन कहता है कि मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। भगवान कहते हैं कि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादिस्यान्व सुन्द्र रुद्रान् विश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत ये कस्तं जगत्कृतस्नं यच्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, ये मेरे अनंत स्वरूप है, ये सब तुम देख लो। अनेक भांति के, अनेक प्रकार के हैं, दिव्य है, अनेक रंग रूप के हैं। और देखो
सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार और भी जो नहीं देखे वो सब चमत्कार आप देख लीजिए। एक ही देह में मेरे स्थित है, देख पार्थ तू चराचर विश्व ये सारा, और भी जो चाहो वही। इहे कस्थम जगत कृतस्नम यश्चाद्य पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान द्रष्टुमिच्छसि। चराचर विश्व मेरे देह में देख ले, और जो देखना चाहता है वो सब तुझे दिख जाएगा। लेकिन इतना कहने पर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा तो उसे कुछ बोध नहीं हुआ, क्योंकि मैं कृष्ण जी को देख रहा हूं और ये कह रहे हैं कि मुझ में सारा सचराचर जगत देख ले, जो नहीं देखा वो भी देख ले। और यहाँ तो केवल मुझे श्री कृष्ण जी ही मेरे सम्मुख खड़े दिख रहे हैं, तो मैं कैसा वो इस प्रकार यानी किंग कर्तव्य, यानी जैसे बड़े अचरज से वो देखने लगा कि ये क्या कह रहे हैं, क्या देखूं, ये तो मुझे दिख ही रहे हैं श्री कृष्ण जी। और जब ये देखा भगवान श्री कृष्ण जी ने कि अर्जुन मेरे मुख की ओर देखकर यानी आश्चर्यचकित होकर देख रहा है, तो तब उनके समझ में आया कि जब तक इसे वो दृष्टि, वो दृष्टिकोण, वो एंगल ऑफ व्यू नहीं देंगे तब तक ये मुझे संपूर्ण रूप से नहीं देख सकता। तो क्या उससे पूर्व श्री कृष्ण जी को उसने संपूर्ण नहीं देखा? स्पष्ट रूप से देखा लेख है, लेकिन कि न तू दृष्टिकोण से वो चराचर विश्व सारा मुझे देख ले, ऐसा कह रहे थे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, और इसीलिए ये बात जब उनके ध्यान में आई तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैं तुझे कि दिव्य चक्षु से बाहरी तेरे और उस देख सकता नहीं, तुझे मेरा संपूर्ण योग ऐश्वर्य देख लीजिए, ऐश्वर्य देखिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। और फिर संजय भी कह रहा है कि एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको धतायुधम। हे राजन, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, उस दिव्य चक्षु के द्वारा पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया। और वो कैसा था? तो अनंत मुख है जिसमें आंखें, अद्भुत रूप वो धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही। इस प्रकार का वो रूप देखा। तो वो दिव्य दृष्टि क्या है, इसके विषय में व्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में कुछ भी नहीं कहा है। केवल वो दिव्य चक्षु अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिए और उसने भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य स्वरूप देखा, इतना ही उल्लेख है। और ये उल्लेख के पश्चात अर्जुन कहता है, यानी अर्जुन को वो रूप दिखा, अर्जुन को श्री कृष्ण जी का स्वस्वरूप दिखा, प्रत्यक्ष दिखा। और तब तत्तः स विस्मयाविष्टो धृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि रभाषत। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। वो दिव्य रूप देखकर अर्जुन आश्चर्य में डूब गया, उसके शरीर पर रोमांच खड़े हो गए और वो प्रणाम करके श्री कृष्ण जी को हाथ जोड़कर कहने लगा कि पश्यामि देवास्तम देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मिशम कमलासनस्थ मृषिश्च
सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्व ही देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ, सारे ऋषि सर्प सुदीखते हैं। वो क्या है जिस दिव्य चक्षु के द्वारा अनंत बाहु मुखपेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। वो क्या किमया थी, वो क्या युक्ति थी, वो क्या था दिव्य चक्षु जिसे कहा गया है, जिसे दिव्य दृष्टि कही गई है, वो क्या था जिसको प्राप्त करते ही अर्जुन को अनंत बाहु मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। आदि मध्य अंत रहित आपका रूप मैं देख रहा हूं, जिसमें अनंत बाहु मुख पेट आंखें हैं और मैं आपको सर्वत्र देख रहा हूं। वो श्री व्यास जी ने गीता में इसका उल्लेख नहीं किया है कि वो कौन सी युक्ति थी जिससे ये विश्वरूप दिखता है। सबको दिखता है, अर्जुन को भी दिखा। और इस ग्रंथ की रचना महाभारत के रूप में वेद व्यास जी ने की है, यानी वेद व्यास जी ने भी वो रूप देखा था। संजय जो कहता है कि मेरे समक्ष ये हुआ कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिव्य चक्षु दिए, वो दिव्य चक्षु दिए इसका तो उल्लेख है, लेकिन वो दिव्य चक्षु क्या थे इसका उल्लेख नहीं है। और वही दिव्य चक्षु क्या है, कैसे दिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, वो दिव्य चक्षु के द्वारा कैसे इस विश्व का संपूर्ण स्वरूप ध्यान में आता है, वो विश्वरूप क्या है, उसमें कौन कौन से घटक है, इसका निर्देशन सर्वांग योग युक्ति के द्वारा सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने किया है। इन्होंने हमें वो संपूर्ण दिव्य चक्षु सर्वांग योग के माध्यम से दिए हैं। ये विशेषता है सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के आविर्भाव की। जिस गीता को समझने के लिए हम संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, फिर भी वो हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका अन्योन्य संबंध ही नहीं जुड़ पाता। और वही संबंध जुड़ाने का, वही प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने का अत्यंत अलौकिक महान कार्य सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने किया है। इसका अर्थ यह है कि शब्द तो प्राप्त थे, लेकिन उसका रहस्याविष्करण प्राप्त नहीं था, जो हमें सद्गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ ये कहना कि श्री कृष्ण जी और मायानंद जी इनकी तुलना करनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो पूर्वापार काल में हुए हैं और मायानंद जी ये तो अभी हुए हैं। और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश किया वो तो समयानुकूल प्रसंगावधान था, लेकिन मायानंद जी ने उस रहस्य को संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए उद्घाटित कर दिया। तो अपने अपने स्थान पर दोनों का कार्य एक ही है, और एक ही कार्य के लिए जो प्रकृति के साक्षी होकर जन्म लेते हैं उन्हें अवतार कहते हैं। और वो अवतार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार आते हैं और इस मानवता को पुनः मनुष्यता में प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कनिष्ठ इस वाद का कोई अर्थ ही नहीं रहता।
और वो दिव्य चक्षु को हम भी प्राप्त कर पाते हैं, और हम दिव्य चक्षु को प्राप्त करके ही श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्णतया यथार्थतः समझ सकते हैं। और जिस प्रकार अर्जुन का परम कल्याण हुआ, उसी प्रकार हम भी कल्याण हमारा भी हो सकता है। केवल हमें सात्विक बुद्धि से सद्गुरु युक्ति को ग्रहण करना है, प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा आत्मसात करना है, और उस युक्ति के द्वारा जो यानी जिसे कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म का अमृत हमें प्राप्त होता है, उस अमृत को और इस दिव्य चक्षु के अंजन को अपना कर हम भी अर्जुन की तरह मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकारों से पार हो सकते हैं। और इसी पार होने को भवसागर पार होना कहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के पूर्व, श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करने के पूर्व हमने सर्वांग योग को जानना चाहिए, और सर्वांग योग के द्वारा सर्वांग योग दृष्टि से ही गीता का पठन, पाठन, अध्ययन करना चाहिए। और ये दिव्य चक्षु के बोध से ही श्रीमद् भगवद गीता ध्यान में आ सकती है। और यहाँ श्रेष्ठ कनिष्ठ का वाद ही अप्रस्तुत है। इस प्रकार श्री मायानंद जी चैतन्य इनका ऋण व्यक्त करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।